जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं श्री श्री 1008 महंत श्री चेतनानंद जी सरस्वती महाराज के शुभ चरणों में कोटि कोटि साष्टांग नतमस्तक दंडवत प्रणाम करता हूँ कि मेरा पिछले जन्म के कोई अच्छे कर्म थे जिसकी वजह से मुझे मनुष्य का जन्म मिला, और उससे भी अच्छे कर्म थे कि मुझे ब्राह्मण कुल में राजपुरुष समाज में जन्म मिला, और परम सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 महंत श्री चेतनानंद जी सरस्वती महाराज का शिष्य बनने का सौभाग्य मिला है। मैं साधु बना हूँ, मेरे स्वर्गीय माता पिता का इकलौता बेटा होते हुए भी ये गुरुदेव की परम कृपा है जिसकी वजह से बना हूँ। परमपिता परमात्मा की कृपा है। अब साधु बना हूँ तो मेरा साधु का जो कर्म है, भगवान के भजन करना, कीर्तन करना और सनातन धर्म का प्रचार करना, श्रीमद् भागवत महापुराण को मैं नमन करता हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि महाराज आप कहीं जाओ, ज्ञान की बात मत करो, प्रवचन मत दो। लोग आजकल ज्ञान से भरे हुए हैं, सब में ज्ञान बहुत है, टीवी पर देखते हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसमें ये जो है ना, इसमें भगवान का वर्णन है। और ये कथा है ना, कितनी बार भी सुना दो, कितनों ने भी सुनाई है। कोई व्यक्ति कह दे कि मैंने ये कथा सुन ली और सुना दी है संपूर्ण, तो संपूर्ण ये कभी हो ही नहीं सकती है। भगवान के नाम का अंत कहीं है ही नहीं, और इस श्रीमद् भागवत महापुराण का भी कभी अंत नहीं हो सकता है। श्री रामायण जी का भी कभी अंत नहीं हो सकता है। प्रभु के नाम का जितनी बार सुमरण करो उतना कम है। और मैं साधु बनाऊं तो साधु के कर्म मुझे करने पड़ेंगे। एक मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जैसे एक अनजान व्यक्ति होता है, जैसे उसको कोई ज्ञान नहीं है, तो वो पाप करता है तो उसके पाप क्षमा मांगने पर उसके पाप से उसको भगवान मुक्त कर देते हैं। ये मेरा नॉलेज है, ठीक है। और एक जो जानते हुए भी जैसे कथा सुनता है या मंदिरों में कोई नौकरी करते हैं और उनको ज्ञान होता है, फिर भी वो ज्ञान का अनादर करते, संत महात्माओं के प्रवचनों का अनादर करते हैं और लोगों को आपस में लड़वाते, एक दूसरे की निंदा करते हैं, तो ये मेरा अनुभव है कि वो नरक में डूब जाएंगे। वो अपने आप को कितने भी बलशाली समझते हैं कि हम तो महात्माओं के साथ में रहते हैं, हमारा क्या होगा, हम तो रात दिन उस महात्माओं के शरण में रहते, ऐसे महात्माओं के शरण में रहते। शरण में रहने से कुछ नहीं होगा। आप कर्म करो तब आपका जन्म सफल होगा। बाकी आप भगवान के भी साथ में रहकर अगर अक्रम करोगे तो माप नहीं होंगे। मंत्रा भी तो भगवान के राज्य में रहती थी, और विभीषण भी रावण के साथ में रहते थे। प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के बेटे थे, लेकिन कर्मों की वजह से अमर हो गए। अगर आप किसी संत महात्माओं के मंदिर में नौकरी करते या रात दिन किसी संत महात्माओं के साथ में घूमते हो और लोगों की निंदा करते हो, बुराई करते हो, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको कोई नहीं बचा सकता है नरक में जाने से। तो ऐसे महानुभावों से निवेदन है कि आप संत महात्माओं के साथ में रहते हो और संत महात्माओं के साथ में रहकर लोगों की निंदा करते हो, लड़ाते हो, अच्छे कर्म नहीं करते हो, बुरे कर्म करते हो, तो आप नरक में डूबोगे। और उस व्यक्ति से ज्यादा पाप होंगे आपको जो अनजाने में कर रहा है। उसके पाप माफ हो जाएंगे, लेकिन आपका पाप कभी माफ नहीं होगा। जो आप इस घमंड में जी रहे हो कि मैं तो फलाने महात्मा रे आते रहूं सारा दिन, साथ में रहने से कुछ नहीं होता है।
इसलिए अच्छे कर्म करो। जय श्री राम, वंदे मातरम।